हमारा जीवन वास्तव में संसार की उपलब्धियों के लिए प्रभु ने हमें नहीं दिया है। और इसको हम कितनी बार इसको हमने मनन भी किया है वचन से। और प्रभु ने हमें संसार से अलग किया है। प्रिय भाई और बहनों, हमारे लिए एक ही कार्य उत्तम है कि हम उसकी स्तुति करें, हम उसकी जय जयकार करें, उसकी इच्छा पूरी करें। यद्यपि हम इस संसार में किसी प्रकार के कार्य में हम जुटते भी हैं, और निश्चित रूप से हमें जुटना होता है। घर गृहस्थी के कामों में, समाज में हमें उठना बैठना होता है। हमें कोई ना कोई व्यवसाय, कोई ना कोई हमें कार्य जीविका कमाने के लिए करना होता है, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है कि परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की महिमा हो। सो आइए हम आज के वचन में हम जाएंगे, और परमेश्वर ने बहुत सुंदर बातें मुझसे की जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। और सच में मेरा हृदय बहुत आनंदित है। आप लोगों की प्रार्थनाओं से मुझे बल मिल रहा है। और जैसा मैंने कहा, ये जो एक सेवा है, ये सिर्फ इस उद्देश्य से है कि हम और आप मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएं, और इस प्रकार से परमेश्वर की महिमा हो। हमारे सभी बहन भाई जो अलग अलग प्रकार से YouTube पर भी और अलग अलग माध्यमों से इस तरह से प्रभु की महिमा कर रहे हैं, हम उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने आज के लिए जो वचन दिया है वो 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय और 3 वचन जिसको हम अभी पढ़ेंगे। सो यदि आपको याद होगा, पिछले से पिछले हफ्ते हमने 2 कुरिन्थियों के 10 अध्याय और 4 वचन पर जो है मनन किया था। उसके ऊपर आधारित प्रभु ने कुछ बातें बताई थी कि हमारे जो हथियार हैं वो शारीरिक नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर के द्वारा वो सामर्थी हथियार हैं। और उस दिन जब मैं आपके साथ परमेश्वर का संदेश बांट रहा था, तो अंत में मैंने आपसे एक वचन बांटना चाहा था, लेकिन वो वचन मेरे स्मरण से निकल गया था, और तुरंत उसके कुछ ही देर बाद मुझे वो वचन दिखाई दिया। और वो वचन वास्तव में 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय का ये 3रा वचन है। तो आज प्रभु ने मेरी सहायता की कि आज इस वचन पर आधारित जो परमेश्वर आराधना के संबंध में हमें बताना चाहता है, उन बातों को हम उन पर मनन करेंगे, उन्हें सुनेंगे। पहले हम इस वचन को पढ़ते हैं। 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय और 3 आयत मैं पढ़ रहा हूं। 3री आयत। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। पौलुस एक बहुत ही गंभीर बात यहां कहता है, और साथ ही साथ उसकी बात में एक बहुत ही सटीक और स्पष्ट संदेश आपके लिए और मेरे लिए है। पर इससे पहले कि हम उस संदेश पर विस्तार से बात करें, प्रिय भाई और बहनों, हमें कितना धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको और मुझे एक सिधाई के मार्ग पर चलाया है। आज आप और मैं अगर सच में उद्धार पाए हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह के सच्चे भक्त हैं, सच्चे चेले हैं। एक चेला वो होता है जो अपने गुरु के जैसा बनता ही नहीं है, उसके पीछे पीछे चलता है, या आप कहें उसके पीछे पीछे चलता ही नहीं है, उसके पद चिन्हों पर चलता ही नहीं है, बल्कि उसके जैसे बनता है, वो उसी के हाव भाव में वो ढलने लगता है, उसी के तौर तरीकों को वो अपनाने लगता है। और यदि ऐसा हमारे विषय में भी है, आपके विषय में, मेरे विषय में ऐसा है, तो हमें कितना आभार और धन्यवाद प्रभु का देना चाहिए। आउट ऑफ कंपल्शन नहीं, किसी औपचारिकता के तहत नहीं, मन से, खुशी से, उमड़ते हुए धन्यवाद के साथ जो आराधना होती है, वो आराधना आत्मा और सच्चाई की आराधना होती है, उमड़ते हुए हृदय से। चाहे खुशी हो, चाहे गम, चाहे चंगाई हो, चाहे बीमारी, चाहे दुख हो, परमेश्वर
वो उमड़ता हुआ हृदय हमें दे सकता है और उसने दिया भी है। मैं इस तरह से कहूं कि परमेश्वर हमारी सहायता कर सकता है कि उस उमड़ती हुई दशा में, उस उमड़ते हुए धन्यवाद की दशा में हम बने रहें। ये परमेश्वर का कार्य है और ये कार्य आप देख रहे हैं, इसीलिए हम इस तरीके से संगति कर पा रहे हैं। ये वो उमड़ता हुआ हृदय है। प्रभु का आत्मा कह रहा है कि क्यों ना आप लोग सप्ताह के बीच में भी मेरी आराधना की बातें करो और वचन पे मनन करो, मिलकर सबको उत्साहित करो, घर घर में बैठ के आराधना हो। यही हमारा मकसद है। इसलिए मीटिंग के अंत में मैं छोटी सी धन्यवाद की भेंट देता हूं और आप लोगों से भी अनुरोध करता हूं कि आप लोग भी दें। ये कोई व्यवस्था नहीं है, कोई विधि नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक प्रोत्साहन है। क्योंकि जितना हम धन्यवाद देते हैं, जैसे हमने पिछले सप्ताह के संदेश में भी देखा था भजन 92 में, कि वो जब धन्यवाद देते हैं तो शैतान जो है वो उसकी जो शक्तियां हैं वो क्या हो जाती हैं, धाराशायी हो जाती है। ओह, वो हमारा सामना नहीं कर पाते, पर हम विजयी होते हैं। सो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक सिधाई के मार्ग में चलाया है। इसको समझने के लिए हम 2-3 वचनों को देख लेते हैं कि कैसे ये सिधाई का मार्ग है। देखिए, सबसे पहले प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय और उसके 40 वचन में जब पतरस भाई प्रचार करते हैं और कलीसिया के युग की शुरुआत होती है, सबसे पहला सुसमाचार जो बड़ी प्रबलता से, बड़ी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चेलों को आज्ञा दी गई थी प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग में उठाए जाने के बाद, कि वो एक जगह इकट्ठे होकर इंतजार करें, बाट जो है प्रार्थना करें जब तक पवित्र आत्मा जी उन पर बल से ना उतरे, और उसके बाद वो इस जगत के छोर तक जाकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाएं और परमेश्वर उनकी सहायता करेगा। और परमेश्वर ने इस बात को दिखाया प्रेरितों के 2 अध्याय में, हम सब जानते हैं। लेकिन वहां एक वचन को हम पढ़ते हैं 2 अध्याय के 40 वचन में, पतरस उस भीड़ से कहता है अपने प्रचार के अंत में, वो कहता है उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। पतरस ने वहां पर जो भीड़ उपस्थित थी उससे कहा कि ये जो संसार है वो किस जाति को टेढ़ी जाति कहता है। हम कह सकते हैं कि वो वहां उस प्रांत के, उस शहर के लोगों को शायद कह रहा हो, पर बात शहर के लोगों की नहीं थी खाली, बात केवल यहूदियों की ही नहीं थी, बात केवल रोमियों की नहीं थी, बात है हर एक इस संसार में उस व्यक्ति की जो परमेश्वर, ना तो परमेश्वर को जानता है और ना ही जानना चाहता है। एक ऐसी हम कह सकते हैं कि ऐसी जनसंख्या है इस संसार में, शुरुआत से रही है। हम देख सकते हैं बाइबल में शुरुआत से रही है, नूह के समय से, जो निहायती दुष्टता पर उतर आते हैं मनुष्य। केवल इतना नहीं है जो लोग दुष्टता पे उतर आते हैं, बहुत से उनके समर्थक होते हैं। आज भी हम देखते हैं समाज में कहीं कोई बहुत घिनौनी हरकत होती है तो लोग सिर्फ इतना ही नहीं कि वो जिस व्यक्ति ने या जिन लोगों ने घिनौनापन का काम किया है, बहुत से लोग उसी विचारधारा के होते हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि उन्होंने किया नहीं है। वो हिंसा से प्यार करते हैं, वो गंदगी से प्यार करते हैं, नफरत से प्यार करते हैं। और बहुत से ऐसे लोग परमेश्वर को ग्रहण नहीं करते, ना ही वो कर पाएंगे। कारण ये नहीं कि परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर ने उनको मौका दिया। कारण ये है कि उन्होंने पाप से इतना प्यार किया है, शैतान को वो ज्यादा प्रेम करते हैं बनिस्बत परमेश्वर के, और इसीलिए वो शैतान को ही परमेश्वर बना लेते हैं अपना। पर प्रियो, और फलस्वरूप उनके सभी काम टेढ़े होते हैं। वो टेढ़ी जाति है। ये संसार क्या है? एक टेढ़ी जाति है। और इस टेढ़ी जाति से
पतरस कहता है भाइयों और बहनों अपने आप को बचा लो। परमेश्वर कह रहा है, आज भी वो संदेश कायम है। आज भी ये संदेश हमारे द्वारा परमेश्वर लोगों को देना चाहता है। दूसरे कुरिन्थियों 5 अध्याय में 19 वचन में वो कहता है, मानो हम परमेश्वर के मसीह के राजदूत हैं और हमारे द्वारा वो संसार के लोगों से विनती कर रहा है कि परमेश्वर के साथ अपना मेल मिलाप कर लो। और अगर हम इस वचन को जोड़ें तो वास्तव में और क्या है संदेश? इस टेढ़ी जाति से बच जाओ, परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो। इस संसार के जो ईश्वर हैं, झूठे ईश्वर, जो मनुष्य की आंखों को अंधा कर देते हैं और उन्हें प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को ग्रहण नहीं करने देते। हम जानते हैं इस वचन को, दूसरा कुरिन्थियों 4:4, इस संसार के ईश्वर ने क्या किया है? लोगों के आंखों को बंद कर दिया है। पर जो कोई प्रभु यीशु मसीह को पुकारेगा वो ज्योति पाएगा। जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनकी आंखें खुल जाएंगी, वो सत्य को पहचान जाएंगे। धर्म एक धोखा है। धर्म के नाम पे ही सारे लड़ाइयां होती हैं इस संसार में और होती रहेंगी। ये संसार, जहां तक परमेश्वर के वचन का सवाल है, ये एक बुरा संसार है। हाँ, देखिए और हम प्रमाण देखते हैं। हम एक और वचन को देखते हैं, गलातियों की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसके चौथे वचन को हम देखते हैं। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने आप को दे दिया, बलिदान कर दिया क्रूस पर, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार, हमारे परमेश्वर जो सारे जगत का भी परमेश्वर है, पर वो हमारे लिए अब सिर्फ परमेश्वर नहीं है, वो हमारा पिता बन गया है। और उसकी इच्छा क्या है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। पिता चाहता है, परमेश्वर चाहता है, खासकर वो तो पूरे संसार के लिए उसकी ये इच्छा है, इसीलिए अपने पुत्र को भेजा। इसीलिए वो स्वयं पुत्र के रूप में इस धरती पर आया कि मनुष्य जाति को इस संसार के अंदर जो सड़ाहट है, संसार के अंदर जो बुराई है, जो टेढ़ी चाल है, जो कपट है, उससे बचा ले, उससे छुड़ाए। इसका अर्थ क्या है कि परमेश्वर ने, प्रिय भाई और बहनों, आपको और मुझे जो उद्धार पाए हुए भाई बहन हैं और उद्धार के हेतु वो परमेश्वर की आराधना करते हैं, उद्धार के कारण से उद्धार का कटोरा उठाकर वो आराधना करते हैं, आराधना का जीवन जीते हैं, आराधक का जीवन जीते हैं। हमें परमेश्वर ने क्या दिया है, क्या सौगात हमें दी है, क्या तोहफा हमें दिया है? हमें सिधाई के मार्ग पर चलाया है परमेश्वर ने। परमेश्वर टेढ़े मार्ग पर नहीं चलाता है, परमेश्वर सीधे मार्गों पर चलाता है। और देखिए पुराने नियम में व्यवस्था विवरण और उसके 32 अध्याय में जब वो मूसा के द्वारा अपने लोगों से बात करता है और मूसा उन्हें अपने गीत में मूसा इन बातों को लिखता है, वो इजरायली लोगों के विषय में कहता है कि ये टेढ़ी जाति है। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय के 5 वचन को हम देखते हैं, 5वें वचन को। वहां लिखा है, परंतु इसी जाति के लोग टेढ़े और तिरछे हैं। उस समय के जो कुछ इजरायली लोग थे वो टेढ़े और तिरछे थे। और ऐसे ही समाज में एक वर्ग होता है, एक ऐसा झुंड होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारे चारों तरफ जो टेढ़ी चाल चलते हैं। और प्रिय भाई और बहनों, ये बात सिर्फ अविश्वासियों के ऊपर लागू नहीं होती है, विश्वासियों में भी, हमारे चर्चेस में भी, हमारी मंडलियों में कई ऐसे भाई बहन हैं जो टेढ़ी चाल चलना पसंद करते हैं। और प्रिय भाई और बहनों,
यही आज प्रभु आपसे और मुझसे कहना चाहता है। अगर आपके और मेरे जीवन में सिधाई नहीं है, यही पतरस का भी डर था कि अगर हमारे अंदर वो सिधाई नहीं है जो होनी चाहिए, वो पवित्रता नहीं है जो होनी चाहिए, तो फिर प्रिय भाई और बहनों, हम परमेश्वर की आराधना भी नहीं कर सकते। कहने का अर्थ यह है कि ये संभव है। बहुत से विश्वासी, आप और मैं भी, हो सकता है हम प्रभु की आराधना तो करते हैं, हम प्रभु की तारीफ में, प्रशंसा में बड़ी-बड़ी बातें कहते हैं, हम भक्ति के कार्य करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में सिधाई नहीं है जो होनी चाहिए पौलुस के इस वचन के अनुसार। तो कहता है मुझे इस बात का डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी उन प्राचीन काल के समय में इस्राएलियों की तरह तुम भी टेढ़े हो गए हो, हठीले हो गए हो। टेढ़े लोग कैसे होते हैं? हठीले मन के होते हैं, घमंडी होते हैं, उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं होता है। वो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। उनकी हाँ हाँ नहीं होती, ना ना नहीं होती, बल्कि उनकी हाँ ना में बदल जाती है, ना हाँ में बदल जाती है। है ना? तो ऐसा जीवन अगर आपका और मेरा है, तो परमेश्वर भी इस बात से चिंतित रहता है और स्वाभाविक है ऐसी दशा में हमारी आराधना को वो कैसे ग्रहण करेगा। तो ये हमारा उत्तरदायित्व बनता है, हमारी जिम्मेवारी है, अगर हम बुद्धिमान हैं, अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं कि प्रभु, इससे पहले मैं तेरी खिदमत करूं, तेरी सेवा करूं, तेरी महिमा करूं, मैं अपने आप को जांच कर देख लूं, क्या मैं सीधी चाल चल रहा हूं। भजन 139 में दाऊद राजा कहता है, प्रभु मुझे परख कर देख, मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। ये हमारी आत्मिक सेवा है। दुर्भाग्य से आज हम जिस मसीहत से चारों तरफ घिरे हुए हैं, वहां बस एक भगदड़ मची हुई है, या मैं नहीं जानता किस शब्द का मैं प्रयोग करूं, पवित्र आत्मा जी ही जानते हैं कि कैसा एक वाक्य, क्योंकि हम देखते हैं बहुत से लोग बिना इस बात की, इन बातों की चिंता किए कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं, वो बहुत सी बातों को करने में जुटे हुए हैं, उनका बखान करते हैं और आराधना भी करते हैं, लेकिन उनके जीवन में सीधी चाल नहीं है। उनके जीवन में उस सिधाई की चाल नहीं है, इस विषय में वो गंभीर नहीं है कि हमें, जैसे पौलुस गंभीर था परमेश्वर की मंडली के लिए, कि मुझे इस बात की चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस सच्चाई से, उस पवित्रता से भटक जाओ। उस वचन को मैं पूरा पढ़ देता हूं, व्यवस्था विवरण 32 के 5 को। वो कहता है, ये बिगड़ गए, ये उसके पुत्र नहीं, यह उनका कलंक है। परमेश्वर की दृष्टि में एक ऐसा व्यक्ति, चाहे वो अविश्वासी हो, चाहे वो कोई अन्य जाति हो, चाहे वो विश्वासी होने के बाद भी अगर वो टेढ़ी चाल चलता है, वो कहता है तू मेरा पुत्र नहीं है और ये तेरे लिए कलंक की बात है। तू तो मेरे लिए भी कलंक है। और ये तेरा कलंक है कि तू विश्वासी होने के बाद भी तू मेरा पुत्र नहीं है, तेरे अंदर सिधाई नहीं है, तू उन इजरायलियों की तरह टेढ़ी चाल चलता है। यू आर अ डबल फेस्ड पर्सन। आप एक दो चेहरे वाले व्यक्ति हैं। कहते विश्वासी हैं, अपने आप को सेवक कहते हैं, ना जाने किन किन बड़े बड़े शब्दों से आप पहचाने जाते हैं। कोई कहेगा मैं बिशप हूं, कोई कहेगा मैं रेवरेंट हूं, कोई कहेगा मैं पास्टर हूं, कोई कहेगा मैं अपोस्टल हूं, मैं प्रेरित हूं। बट परमेश्वर कहता है मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, तू क्या है, मुझे एक चीज देखनी है, तेरी चाल सीधी है कि नहीं। अगर हमारी चाल सीधी है तो परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर की दृष्टि में हमारा जीवन एक सुगंधदायक द्रव्य है, हमारा जीवन एक सुंदर आराधना है, एक मधुर गीत है प्रभु के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें सिधाई और पवित्रता के मार्ग पर चलाया है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारी पवित्रता है। अगर हम उसमें बने रहेंगे तो हम पवित्र हैं, और हम पवित्रता के विषय में कुछ बातों को देखेंगे। और इससे एक
दर्शन हमें प्राप्त होता है कि जब तक एक विश्वासी के मन में एक बहुत ही गहरी इच्छा ना हो, एक डिजायर ना हो, एक जिसको हम बोलते हैं कि मेरे जीवन का ये इच्छा है, एक कामना है कि मैं सिधाई से जीवन जीऊं, मैं विश्वास योग्यता से जीवन जीऊं और मैं पवित्रता से जीवन जीऊं, तब तक हम उसकी आराधना भी नहीं कर सकते। अगर हमारे अंदर ये इच्छा नहीं है, आपके अंदर, मेरे अंदर ये इच्छा नहीं है, फॉरगेट अबाउट वर्शिपिंग गॉड। आप भूल जाइए परमेश्वर की आराधना करने के विषय में, या आप इस बात को समझ लीजिए कि आप आराधना के नाम पे जो कुछ भी कर रहे हैं, आपके अंदर अगर ये इच्छा नहीं है विश्वास योग्य बनने की, पवित्र बनने की, आप परमेश्वर की आराधना व्यर्थ में कर रहे हैं। आपकी आराधना स्वर्ग में ग्रहण नहीं की जा रही है। मेरी आराधना स्वर्ग में ग्रहण नहीं की जाएगी। मेरे लिए जरूरी है अपने पिता की इच्छा को पूरा करना। वो चाहता है कि मैं सीधे मन से जीवन बिताऊं, मैं पवित्रता से जीवन बिताऊं। आप और मैं स्वयं से पवित्र नहीं हो सकते। हमें पवित्र करने वाला तो खुद हमारा परमेश्वर है, वही हमारी पवित्रता है। सो इस विचार को हम मन में रखकर हम आगे बढ़ेंगे कि हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए कि हम विश्वास योग्य और हर समय हम विश्वास योग्य रहें। ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है। हमारी ये सबसे ज्यादा बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए कि मैं विश्वास योग्य रहूं, मैं पवित्र रहूं। तो अपने आप वो आराधना हमारे जीवन से प्रकट होने लगती है। इसीलिए जब हम इस वचन को देखते हैं दूसरे कुरिन्थियों के 11 अध्याय में, वो क्या कहता है, देखिए इस वचन को हम एज इट इज, बिल्कुल जैसे लिखा है वैसे हम पढ़ेंगे एक बार। यहां पर पौलुस कहता है, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, वो कहता होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतना तो आपसे अपेक्षा की जाती है स्वर्ग में कि जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, उसे अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, बपतिस्मे में गवाही देकर इस बात को बताया है कि अब मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह पर आधारित है, प्रभु को छोड़ मेरा और कोई प्रभु नहीं है। अब मैं पाप के लिए मर चुका हूं, मैं क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूं प्रभु यीशु मसीह के साथ, और मैं गाड़ा गया हूं और मैं जी उठा हूं। अब एक नई सृष्टि हूं, एक नया व्यक्ति हूं। मैं उस पुराने व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं रखना चाहता। वो पुराना मेरा जो व्यक्ति था, जैसे पिक्चरों में होता ना डुप्लीकेट रोल, तो हमारा एक डुप्लीकेट, हमारा एक हुबहू एक दूसरा व्यक्ति भी है। जैसे मैं एक अतुल हूं, उद्धार पाया हुआ, एक पापी अतुल भी है। संभव है कि वो मेरे आसपास कहीं है और समय समय पर वो जी उठता है, मैं मर जाता हूं। और वो कब होता है? जब मैं पाप करता हूं। पर यदि मैं प्रभु से प्यार करता हूं तो मैं तुरंत उसको फिर से मरी हुई दशा में पहुंचा दूंगा प्रभु के लहू से, प्रभु अपने विश्वास से और अपने सच्चे अंगीकार से। क्योंकि मेरे लिए जरूरी है कि मसीह मुझ में जीवित रहे, वो नई सृष्टि वाला अतुल मेरे में जीवित रहे, वो पुराना अतुल मेरे में जीवित नहीं रहे। और ये कितनी बार होता है, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वो पुराना हमारा जो मनुष्यत्व था, पौलुस इसको कई बार दोहराता है इफिसियों की पत्री में, कलोसियों की पत्री में, कि वो पुराना मनुष्यत्व उतार डालो और वो नए मनुष्यत्व में हमें बढ़ते जाना है, नई सृष्टि में। और इसलिए वो यहां पर कहता है कि मन की सिधाई और पवित्रता से जो मसीह में होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। ये एक, जिसको हम बोलते हैं बेयर मिनिमम चीज है, एक न्यूनतम आवश्यकता है मसीह
जीवन के लिए और परमेश्वर की आराधना या उसकी महिमा करने के लिए। मेरे जीवन में, आपके जीवन में सच्चाई होनी चाहिए, सीधाई होनी चाहिए। माफ कीजिएगा, सीधाई। सच्चाई एक अलग चीज है, सीधाई होनी चाहिए। सच्चाई पे चलना मतलब सीधाई है। तो पौलुस इस बात को कहता है कि मुझे इस बात का डर है, और फिर वो जो है उत्पत्ति की उस घटना को, शुरुआत की उस घटना को वहां पर वो स्मरण करता है कि जैसे शैतान ने, अर्थात सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया था, जो पहली स्त्री थी उसको बहकाया था। और हम एक बार देखते हैं उत्पत्ति 2 अध्याय और उसके 9 वचन को। वो क्या घटना थी वहां पर, क्या हुआ था। देखिए परमेश्वर ने अदन की वाटिका में, परमेश्वर ने जब सृष्टि को रचा और वहां पे पहला पुरुष और पहली स्त्री को रखा, तो उन्हें परमेश्वर ने वहां पर उनके लिए सारे प्रबंध किए थे। और उत्पत्ति 2 अध्याय के 9 वचन में इस तरह से लिखा है कि और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। प्रिय भाइयों और बहनों, यहां पर हम 2 दृश्य देख सकते हैं। एक दर्शन है जो पवित्र आत्मा जी हमें दे रहे हैं। ये जीवन का वृक्ष जो है ये एक सीधा मार्ग था, और ये जो भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष था ये टेढ़ा मार्ग है। दूसरे शब्दों में एक ऐसा मार्ग है जहां पे परीक्षा है, और जब हम परीक्षा में गिर जाते हैं तो हम भटक जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम सीधे मार्ग से भटककर टेढ़े मार्ग पर चलने लगते हैं, और वो जो टेढ़े मार्ग पर जब हम चलते हैं उसका परिणाम क्या होता है। उसका परिणाम ये होता है कि हमारे अंदर एक टेढ़ा स्वभाव आ जाता है, एक हठीला स्वभाव आ जाता है, हमारे अंदर एक कपट का स्वभाव आ जाता है। फिर हम सिंसियर नहीं रह सकते। इंग्लिश में बड़ा अच्छी तरह से लिखा है 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 और 3 में जो ये 2 शब्द हैं, मन की सिधाई और पवित्रता को लिखा है, योर सिंसियर एंड प्योर डिवोशन। और जब हम इस टेढ़े मार्ग पर चलने लगते हैं, ये सिंसियरिटी खत्म हो जाती है, जिसको हम सरल शब्द में कहते हैं ईमानदारी खत्म हो जाती है। हम ईमानदार विश्वासी नहीं रहते, हम झूठ बोलने लगते हैं अपने ही विश्वासी बहन भाइयों से, जिसको इंग्लिश में कहते हैं शुगर कोटेड हम लोग बन जाते हैं। हम मुंह से बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं और अंदर हमारे कुछ और चल रहा होता है। और क्योंकि अब हमारे अंदर टेढ़ापन आ गया है, हमें इन बातों से कुछ भी हमें जो है, इन बातों से हमें कुछ आपत्ति महसूस नहीं होती है, क्योंकि हमारे लिए अब एक नॉर्मल चीज बन चुकी है। हम इसे पाप की दृष्टि से देख नहीं पाते, क्योंकि जब हम टेढ़े मार्ग पर चलने लगते हैं तो हमारी आत्मा मर जाती है और पवित्र आत्मा जी हमसे दूर हो जाते हैं। अब हम एक खोखले विश्वासी हैं। लेकिन अगर हम सिधाई के मार्ग पे चल रहे हैं, वी आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट, हम पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा जी हमें बताते हैं नहीं नहीं, ये टेढ़ापन नहीं चलेगा। इवन हमारे छोटे से रिस्पॉन्स में भी टेढ़ापन नहीं होगा, हम सिधाई से बात करेंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सार्केज्म। सार्केज्म मतलब एक प्रकार का टॉन्ट कसने वाली भाषा, टीका टिप्पणी करनी या ठट्ठा उड़ाने वाला स्वभाव हमारे अंदर नहीं होगा, सीधाई वाला स्वभाव होगा। और वो एक अवस्था है जिसमें हमें होना चाहिए। पौलुस कहता है मुझे इस बात का डर है कहीं तुम सिधाई के मार्ग से ना भटक जाओ, जैसे आदम और हवा भटक गए। हम जानते हैं कैसे भटक गए वो। परमेश्वर ने तो उन्हें कहा था कि भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से तुम मत खाना, क्योंकि जिस मार्ग में परीक्षा है, जो कठिन मार्ग है, सीधा मार्ग क्या है? सरल मार्ग है, सुरक्षित मार्ग है। दूसरा मार्ग जो है वो कठिन है,
वहां पर एक अगुवे की जरूरत है। और जब अगुवे की जरूरत है तो ये कह के काम खत्म नहीं हो जाता कि अगुवे की जरूरत है, वहां पर आज्ञाकारिता की जरूरत है। अगर बहुत सारे भेड़ हैं, भेड़ों का झुंड है और उनके लिए एक अगुवा भी है, चरवाहा है, माफ कीजिएगा, भेड़िया नहीं चरवाहा, तो ये भी तो जरूरी है ना कि भेड़ें उस चरवाहे की माने। अगर भेड़ें उस चरवाहे की मानेंगी ही नहीं तो उस चरवाहे का होने का कोई फायदा नहीं है। ठीक उसी तरह से परमेश्वर अदन की वाटिका में आदम और हवा को ये बताना चाहता था कि मैं तुम्हें भले और बुरे के ज्ञान दूंगा, मैं ही जीवन का वृक्ष हूं, मैं ही तुम्हें बताऊंगा क्या सही है क्या गलत। परमेश्वर का मतलब ये नहीं था कि तुम मूर्ख रहो, नहीं, मैं तुम्हें भले और बुरे का ज्ञान दूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम खुद इस वृक्ष से खाओ। ये वृक्ष से अगर तुम खुद खाओगे तो मृत्यु आएगी तुम्हारे जीवन में। क्यों? क्योंकि शत्रु शैतान, जिसका एक नाम है, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, वहां एक जगह लिखा है वो भरमाने वाला है। मेरे ख्याल से प्रकाशित वाक्य का 12 का 9 वचन, वहां पे इस तरह से लिखा है, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत और उसके साथ गिरा दिए गए। वो क्या है? पृथ्वी के जो है वो संसार का, सारे संसार का भरमाने वाला है। ये उसकी, जिसको बोलते हैं ना, उसकी तारीफ में ये कहा गया है, ये उसकी इंट्रोडक्शन है, उसका परिचय है, वो भरमाने वाला है। और परमेश्वर जानता था कि मैंने शैतान को और उसके साथ कई गिरी हुई आत्माओं को, स्वर्गदूतों को पृथ्वी पर धकेल दिया है और ये तो जरूर भरमाने की जो कोशिश करेंगे। और इसीलिए परमेश्वर ने उनसे कहा कि इस वाले पेड़ में से मत खाना। इसीलिए नहीं कि वो डफर के डफर रहे, वो डम रहे, नहीं। परमेश्वर चाहता है आप और मैं भले और बुरे में फर्क करना सीखें। यदि पिछले हफ्ते का आपने संदेश सुना होगा तो मैंने वहां बताया भी था, इब्रानियों 5 अध्याय और 14 में स्पष्ट लिखा है कि अन्न सयानों के लिए होता है, और अन्न का मतलब है परमेश्वर का वचन, जिसका अध्ययन करते हुए, अभ्यास करते हुए विश्वासी जो होते हैं उनकी ज्ञानेंद्रियां जो है वो है ना, भले और बुरे में फर्क करना जान जाती हैं। इसीलिए वचन का सेवन करना, वचन के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना, वचन के साथ संगति करना जरूरी है। वचन के जो है पंडित बनना जरूरी नहीं है कि पीएचडी कर ली, बीटीएच कर लिया, डीटीएच कर लिया। मैं बार बार कहता हूं कि इसमें कोई गलती नहीं है, पर ये जरूरी है, क्योंकि कई बहन भाइयों को ये गलतफहमी हो रही, कई विश्वासियों को आज के समय में गलतफहमी हो रही कि जिसके पास बहुत ज्ञान है बाइबल का, वो एक अच्छा सेवक है। प्रभु का धन्यवाद हो, स्तुति हो, उन्होंने जो परिश्रम किया है, अगर उस ज्ञान को पाकर वो परमेश्वर की बातों को और अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन आधार जो है वो ज्ञान नहीं है, आधार है दर्शन। इसलिए इस मंच का नाम भी हमने, इस सेवकाई का नाम हमने, सेवकाई का नाम हमने यीशु दर्शन रखा है। परमेश्वर चाहता है हम उसका दर्शन पाए। पतरस को प्रभु का दर्शन मिला आत्मा में, पिता ने उस पर प्रकट किया कि ये जो है ये इस संसार का उद्धार करता है, ये मेरा पुत्र है। लहू और मांस ने प्रकट नहीं किया, वो तो अनपढ़ था, मछुआरा था, पर पवित्र आत्मा जी के द्वारा उसके अंदर ऐसा स्वर्गीय ज्ञान आ गया और ऐसी सामर्थ आ गई कि वो प्रभु का प्रचार करने लगा। सो जब हम परमेश्वर के वचन के द्वारा दर्शन पाने लगते हैं, हमारे अंदर समझ बुद्धि आने लगती है, हम सयाने बन जाते हैं, हम सीधे बन जाते हैं। कुछ लोग ज्ञान पाकर टेढ़े बनते हैं, अब उन्हें सब कुछ पता चल गया। और इसीलिए पहले कुरिन्थियों के 8 अध्याय में लिखा, ज्ञान क्या करता, हमें घमंड से भर देता है, लेकिन जब दर्शन आता है तो हमें नम्र बनाता है, वो हमें सीधे मार्ग पर चलाता है। और इसीलिए शमूएल के समय में परमेश्वर का दर्शन नहीं था, लोगों के पास भटक रहे थे, जिसको जैसा ठीक लगता था वैसा करते थे। आज भी कलीसियाओं में दर्शन की कमी है, पर परमेश्वर चाहता है अंत के दिनों में
हम नहीं जानते। हम तो शुरुआत से अंत के दिनों में ही हैं, जब से प्रेरितों ने ये पत्रियां लिखी तब से वो अंत के दिनों की बात कर रहे थे। अंत तो एक सच्चाई है। हमारा जीवन ही एक अंत की तरह है, शुरू होते ही खत्म हो जाता है। हमारे लिए कितना जरूरी है कि हम परमेश्वर के सच्चे दर्शन में हम बने रहें, उसकी खोज में लगे रहें और उसी से आनंदित रहें। बाकी सब चीजें व्यर्थ हैं। ये कलीसियाओं की राजनीति, ये डिनोमिनेशंस का जो है, जो भी एक चीजें हैं ये मसीह जगत में, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी है परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा जी की अगुवाई। और जब पवित्र आत्मा जी हमारी अगुवाई करते हैं तो हम सब कुछ ठीक करने लगते हैं। कितनी अद्भुत बात है ये। और इसीलिए यहां पर शैतान ने क्या किया कि उत्पत्ति 3 अध्याय के 4 वचन को हम देखते हैं। एक बार फिर उस बात को हम देखते हैं। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। शैतान भी दावा करता है, क्योंकि वो भरमाने वाला है। ही इज अ मास्टर, क्या कहना चाहिए, डिसीवर। ही इज अ क्लेवर डिसीवर। वो क्या है? एक बहुत ही निपुण भरमाने वाला है। और उसने कहा, देखो तुम, बल्कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, इस पेड़ का फल खा लो। आज भी वो ऐसा ही करता है, हमें सीधे मार्ग से भटका देगा, हमें वो गलत तरीकों से हमारे मसीह जीवन में चलने के लिए विवश करता है। परमेश्वर का मार्ग हमें नहीं लेने देता है, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की इच्छा मालूम नहीं करने देता है। वो क्या कहता है? शॉर्टकट अप्लाई करो, जाओ अपने पास्टर से बात करो शॉर्टकट में, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन प्रार्थना क्यों नहीं करना? बिना प्रार्थना के आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए कई लोग, जैसे एक छोटा बच्चा होता, निप्पल की दूध का वो बड़ा आदी हो जाता है। मम्मा जब तक आके निप्पल की दूध नहीं वो पिलाएगी, उसे कुछ नहीं अच्छा लगता। वैसे ही कई विश्वासी प्रभु के सेवकों की उंगली पकड़ के, हाँ, और वैसे चलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद परमेश्वर के साथ प्रार्थना नहीं करना चाहते। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम परमेश्वर के लोगों से, खासकर हमारे अगुओं से हम सलाह लें और उनको भी बोझ दें प्रार्थना का, लेकिन हम अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। ये कब होता है? जब हम शैतान के टेढ़े रास्ते पे चलना शुरू करते हैं। शैतान हमें टेढ़ा रास्ता बताता है। कुछ लोग इससे भी ज्यादा गिर जाते हैं, ना प्रभु के सेवकों के पास जाते हैं, वो संसार के लोगों के पास जाते हैं। हमें प्लॉट खरीदना है, हम किससे बात करें? हमें अपने बच्चों की शादी करनी है, किससे बात करें? लेकिन वो परमेश्वर से कंसल्ट नहीं करते। और इसी तरह से शैतान आके हमें भरमाने की शुरुआत करता है। फिर वो वचन सुनने के लिए वो अनजाने प्रचारकों से वो उनकी टीचिंग्स को सुनते हैं, बेफिजूल के वीडियोस को सुनते हैं, बिना जांच पड़ताल किए कि क्या वहां पर सच में परमेश्वर का वचन दिया जा रहा है। और न जाने कितने वो गलतियों का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि शैतान क्या करता है? हमें सीधे मार्ग से भटका देता है। और जब हम सीधे मार्ग से भटक जाएंगे भाई और बहनों, तो हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। हमारी आराधना परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं होगी। और सीधे मार्ग पर आप और मैं कैसे चलेंगे? हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, हमें धन्यवाद देना चाहिए हर दिन, प्रभु तूने मुझे सिधाई के मार्ग पर चलाया है। आइए देखते हैं कैसे। मरकुस पहले अध्याय और उसके मैं पहले वचन से लेकर मैं तीसरे वचन को पढ़ता हूं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने आने से पहले ही अपने दास यशायाह के द्वारा ये भविष्यवाणी करवाई, ये कहलवा दिया कि सीधी सड़कें बनाओ। प्रभु यीशु मसीह क्यों आया? प्रभु यीशु मसीह क्यों आया? प्रेरितों ने कहा, अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचा लो। उसने हमें इस वर्तमान बुरे संसार से बचाया है। ये परमेश्वर की, पिता की इच्छा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पे विश्वास करेगा उसको सीधे मार्ग से मैं लेके जाऊंगा। सीधी सड़कें बनाओ। देखिए, मरकुस पहले अध्याय के पहले वचन से मैं पढ़ रहा हूं। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। प्रिय भाई और बहनों, सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार
एक सीधे रास्ते का समाचार है, टेढ़े मेढ़े रास्तों का नहीं है। एक सीधे मार्ग से परमेश्वर ने हमें जाने के लिए सुसमाचार का आरंभ यहां से किया। जैसा यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। उस टेढ़े मेढ़े मार्ग को, वो ऊंचे नीचे उबड़ खाबड़ मार्ग को सीधा करेगा। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। प्रिय भाई और बहनों, मैंने अपने जीवन में कई बार देखा, कलीसिया के जीवन में, कि मेरे मार्गों को बाहर से नहीं अंदर से लोग कैसे टेढ़ा मेढ़ा करने में लगे रहते हैं, कैसे खींचतान करते रहते हैं। आप मेरे पास, आप उसके पास क्यों, मेरे पास? ये प्रभु का काम नहीं है। प्रभु के काम में हमें प्रेम से एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, एक दूसरे को सहारा देते हुए। देखिए, गलातियों की पत्री में एक बहुत अच्छी चीज लिखी है। कई लोग परमेश्वर की धार्मिकता की बातें करते हैं, कई लोग व्यवस्था की बातें करते हैं, लेकिन गलातियों की पत्री में और उसके 6 अध्याय में हम देखते हैं कि मसीह की व्यवस्था क्या है। मसीह की व्यवस्था है, गलातियों 6 अध्याय और उसका 2 वचन, तुम एक दूसरे का भार उठाओ, इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। मसीह की व्यवस्था क्या है? एक दूसरे का भार उठाना। भार उठाने का मतलब ये नहीं कि कर्जा उठाना। कुछ विश्वासियों की समझ सिर्फ यहीं तक सीमित है। सेवा करनी है तो पैसा, मदद करनी है तो पैसा, किसी को खुश करना है तो पैसा, आदर करना है तो पैसा, पैसा 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 पैसा। हैरानी होती है, लेकिन खुशी भी होती है कि प्रभु ने हमें दर्शन दिया है कि असली मसीह जीवन ये नहीं है। पैसा क्या है? कागज का टुकड़ा है। इतना सा कागज का टुकड़ा है, उसको हम देते हैं, कोई चीज मिल जाती है। थोड़े और ज्यादा देते हैं तो कुछ और मिल जाता है। जब मरने का टाइम आएगा, कितना भी दे दो, पूरा कमरा भर के दे दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब हम सब जानते हैं। मसीह की व्यवस्था क्या? एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरे के लिए मार्ग टेढ़े मत करो, ठोकर मत खिलाओ। पर यही कुछ तो आज कलीसिया में दिखाई देता है। कुछ अपने ज्ञान का जो है हंटर मार मार के हमें ठोकर खिलाते हैं, कुछ अपनी अकड़ को दिखाते हैं, कुछ दिखाते हैं कि हमसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति कोई है ही नहीं। इसलिए यहां पर आगे वो कहता भी है कि यदि कोई अपने आप को कुछ ना होने पर भी कुछ समझे तो क्या है वो? देखिए, गलातियों के 6 अध्याय में और उसके 3 वचन को कहता है, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। ऐसे कितने लोग भरे हुए हैं कलीसियाओं में, मंच पर धोखा देने वाला और नीचे धोखा खाने वाले। प्रिय भाई और बहनों, ये बोलना बहुत जरूरी है। दुष्ट की ताकतें कलीसियाओं के अंदर बैठी हैं। बहुत से ऐसे लोग, ऐसे प्रचारकों को जैसे मैं प्रचार कर रहा हूं, वो बदनाम करने में लगे हुए हैं। वो नहीं चाहते प्रभु की आवाज पहुंचे प्रभु के लोगों के पास। वो प्रभु के लोगों का ब्रेन वॉश करने में लगे हुए हैं, और हो भी रहा है। लेकिन प्रभु ने कहा, जो कुछ मैं तुम्हें गुप्त में बोलता हूं उसे छत पे खड़े होकर प्रचार करो। इसलिए प्रभु ने मंच दिया है। और आज कलीसियाओं में ज्ञान के पंडित भरे हुए हैं। वो अपनी उंगली से एक प्याला इधर से उधर नहीं खिसकाएंगे, जैसा प्रभु ने फरीसियों के लिए कहा, पर वो बड़े बड़े भाषण देंगे। वो एक फोन कॉल करके किसी को प्रोत्साहन नहीं देंगे, किसी की खबर नहीं लेंगे, अपने चेले चौपाटों तक सीमित रहते हैं। उन्होंने सबके मार्ग बिगाड़ दिए हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, वो सीधे मार्ग बनाने आया और आज आपसे और मुझसे कह रहा है, तुम सीधे मार्ग पर चलो, बाकियों की तरफ मत देखो जो टेढ़े मेढ़े मार्ग पर चलते हैं। उन अगुओं के पीछे मत जाओ जो एक ही चीज रेंगते रहते हैं सुबह से लेके, भवन में आओ, 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 भवन में आओ। लेकिन भवन को नहीं सुधारेंगे, अपने आप को नहीं सुधारेंगे। भवन में आओ, भवन में आओ, भवन में आओ। ऐसी जगह जाने से अच्छा है कि आप प्रभु के पास जाइए, प्रभु आपको सही जगह ले जाएगा।
ऐसे भवनों में जाने से ज्यादा अच्छा है आप प्रभु के साथ संगति कीजिए, वो आपको सीधे मार्ग पर ले जाएगा। क्योंकि संभव है कि आपका मार्ग टेढ़ा हो गया है, और अगर आप टेढ़े मार्ग पे जा रहे हैं, परमेश्वर की आराधना आप कर नहीं सकते। परमेश्वर की आराधना आप कर भी रहे होंगे, वो स्वीकार नहीं हो रही, परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं, वो अपने वचनों से उत्साहित करता है। हम देखते हैं कि पौलुस कहता है कि हमारे जीवन में सिधाई और पवित्रता होनी चाहिए। जब हम पवित्रता की बात करते हैं, सबसे पहली चीज हमारी पवित्रता स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। पहला कुरिन्थियों और उसका पहला अध्याय और उसके 30 वचन में हम क्या देखते हैं भाई और बहनों, आइए इसको हम देखते हैं, पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 30 वचन, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म या धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा। वो स्वयं हमारी पवित्रता है। लेवी व्यवस्था और उसके 20 अध्याय में प्रभु ने अपने दास मूसा के द्वारा इस बात को दर्शाया कि स्वयं परमेश्वर ही हमारा पवित्र करने वाला परमेश्वर है। लेवी व्यवस्था लिवाइटिकस चैप्टर 20 एंड वर्स 8, लेवी व्यवस्था 20 अध्याय उसका 8 वचन, और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना। प्रिय भाई और बहनों, अब हमें पुराने नियम की विधियां नहीं पालन करनी, हमें अब मसीह की व्यवस्था, गलातियों 6 अध्याय और दूसरे वचन के अनुसार, क्या हम एक दूसरे का भार उठा रहे हैं? कर्जों की बात नहीं कर रहा परमेश्वर, वो तो बात की बात आती है। हम तो एक दूसरे का हालचाल भी नहीं पूछते हैं। प्रभु के लोग एक दूसरे की सहायता बिना स्वार्थ के नहीं कर सकते, और एक दूसरे को क्षमा नहीं करना चाहते, क्योंकि यहां पे जो संदर्भ है, जो कॉन्टेक्स्ट है, वहां पर क्षमा करने के बारे में है, संभालने के बारे में है। और देखिए वो कहता है, और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूं। प्रिय भाई और बहनों, पवित्रता का मतलब क्या होता है? पवित्रता का मतलब होता है जब हम प्रभु, पवित्र कौन है? परमेश्वर है। जब मैं परमेश्वर की तरह बनूंगा तब मैं पवित्र हो जाऊंगा। पवित्रता का मतलब परफेक्शन नहीं है, सिद्धता नहीं है, लेकिन साथ ही साथ पवित्रता का मतलब निखद होना भी नहीं है, एक पशु के जैसा होना भी नहीं है, एक मूर्ख व्यक्ति के जैसा होना भी नहीं है। पवित्र वो होता है जो सिद्धता के मार्ग पर चल रहा है, जो सिधाई से प्रभु के पीछे चलने की पूरी कोशिश कर रहा है, ईमानदारी से, जहां वो गलती करता है तुरंत मानता है, गलतियों से बचता है, प्रभु का भय मानता है, अपने आप को ओवर स्मार्ट या स्मार्ट मतलब बुद्धिमान बनाने की दिखाने की कोशिश नहीं करता, जैसे गलातियों 6 अध्याय के 3 वचन में लिखा है, जो कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझे। प्रिय भाई और बहनों, हम विश्वासियों के लिए एक टाइटल है, गलातियों 6 अध्याय और उसके 3 वचन के अनुसार, हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। आप चाहे कोई बिशप हो, आप चाहे बहुत बड़े तीसमार्का हो, आपके पास चाहे लाखों फॉलोअर्स हो, आप कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वो प्रभु यीशु मसीह है, आप कुछ भी नहीं है। क्या आपकी और मेरी ऐसी गवाही है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तरह? मैं कुछ भी नहीं हूं। पौलुस की तरह हम आप लोगों की तरह साधारण सुख दुख भोगने वाले लोग हैं। कुछ लोग अपने आप को ऐसा समझते जैसे कि वो बहुत बड़े काउंसलर हैं, वो भाषण देने लगते हैं, किसी नए भाई से मिलते हैं, उसकी मुश्किलें पूछने के बजाय वो उनको एक्सपर्ट एडवाइस देने लगते हैं। आपने ऐसा किया, आपने ये किया, ऐसा करोगे तो, जैसे कि कोई गार्डन बनाना है कि यहाँ पे खाद डालो तो गुलाब उगेगा, यहाँ पे खाद डालो तो गेंदा। कैसी मूर्खता की बातें करते हैं। एक व्यक्ति जब प्रभु की सेवा करने निकलता है अपना सब कुछ दांव पे लगा के, क्या ये कम है? आप उससे इंटरव्यू लेने लगते हैं। प्रिय भाई और बहनों, वास्तव में वो खुद दिखा रहे हैं कि वो क्या है, क्योंकि वो कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझते हैं और धोखा देते हैं।
लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर अपने डरवैयों को वो अपनी व्यवस्था उन पर प्रकट करता है, वो उनको दर्शन देता है, सही और गलत में भेद बताता है, उनको बताता है कि कैसी आराधना वो उनके जीवन से देखना चाहता है। बस वो हमसे ये चाहता है कि हम सिधाई से चलें, हम नम्र बन के चलें, हम अपनी दौड़ पूरी करें, हम प्रभु के जैसे बने। और अगर हमारे अंदर एक एक इच्छा है सिद्ध बनने की, सिद्ध क्या होता है? परमेश्वर के जैसे स्वभाव, परमेश्वर के जैसा चाल, यही सिद्ध है, यही सिद्धता है। सिद्धता ये नहीं है कि आप कितने दिन उपवास करते हैं, कितने दिन चल चल के आपने, ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन ये परिभाषा नहीं हो सकती। और कई जगहों पे आज कलीसियाओं में गलत दर्शन है पवित्रता का। अगर आप अपने अगुओं की नजर में अच्छे हैं तो आप पवित्र हो गए, वो इस तरीके से आपके साथ पेश आएंगे जैसे कि आप सबसे पवित्र व्यक्ति हैं, बाकी सब अपवित्र हैं। ये गलत इसलिए है, आपको ऐसा इसलिए लग रहा है, संभव है क्योंकि आप गलत परिभाषा की तरफ देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपकी पवित्रता है, मेरी पवित्रता है, और निश्चित रूप से हमें हर एक अपवित्र बातों से अपने आप को दूर करना है। इसीलिए आज के संदेश को अंत करने से पहले हमें फिर से प्रभु की जो बात है उस पर ध्यान देना है। अगर हम उसकी आराधना करना चाहते हैं तो क्या हमारे लिए जरूरी चीज है? हमारे अंदर चाहिए कि हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए विश्वास का जीवन जीने के लिए। सबके प्रति विश्वास योग्य हमारा आचरण होना चाहिए। किसी को छल कपट से हमें या धोखा नहीं देना है, और हम पवित्र बने, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के जैसे चाल चलन हो। इसका मतलब ये नहीं कि हमसे कोई गलती नहीं होगी, गलतियां हो सकती हैं, स्वाभाविक है, कोई ऐसा टॉनिक नहीं है। आप चाहे प्रभु यीशु मसीह के लहू का कितना भी दावा कर लें तब भी गलती हो सकती है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें क्यों दिया है, क्यों हमारे लिए बहाया गया है? कि जब हम अपवित्र हो जाते हैं, जानबूझकर नहीं, अपनी निर्बलताओं के कारण, किसी भूल चूक के कारण, तो हम पवित्र किए जाते हैं जिससे कि हम आगे बढ़, और ये हमारी पवित्रता है। और हम कुछ वचनों को देखेंगे, इससे पहले हम समाप्त करें बहुत ही क्विकली, बहुत ही जल्दी से। सबसे पहले नीति वचन 3 अध्याय और उसके 6 वचन को हम देखते हैं। नीति वचन, कृपया करके आइए इस वचन को पढ़ेंगे साथ में। नीति वचन 3 अध्याय और उसका 6 वचन। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रिय भाई और बहनों, ये काफी नहीं है कि हमने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, प्रभु पर, हम एक संगति के जीवन में हम बने हुए हैं, एक कलीसिया से जुड़ गए हैं। क्या हम प्रभु को स्मरण करके, प्रभु को स्मरण करने का मतलब ये भी नहीं है कोई गलत काम करने जा रहे हैं, बिना प्रभु के साथ संगति किए, बिना वचन के साथ हमारा कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, और प्रभु का नाम लिया, जय प्रभु यीशु की और कर दिया। नहीं, प्रभु के अधीन हो जाना और प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु से अगुवाई प्राप्त करना, तो वो हमारे लिए क्या करेगा? सीधा मार्ग निकालेगा। हम टेढ़े मार्ग, हमारे लिए बहुत जरूरी है टेढ़े मार्ग पर ना चलना, तभी हम परमेश्वर की आराधना आत्मा सच्चाई से कर सकते हैं। अगर आपके और मेरे जीवन में टेढ़ापन है, हठीलापन है, ढीठता है, पशु के समान जीवन है, हम कैसे परमेश्वर की आराधना कर सकेंगे? हम सीधे मार्ग पर नहीं चल पाएंगे। फिर हम देखते हैं रोमियो 13 अध्याय और उसका 13 वचन। पौलुस कहता है कि अब जो है, हम अगर विश्वास में आए हुए, हमें अच्छा समय हो चुका है, तो अब हमारे लिए क्या, जाग जाने का समय है, बहुत हो चुका। अब हम वो अंगूठा चूसने वाले विश्वासी जैसे हम नहीं चल सकते। हम ऐसे नहीं दिखावा कर सकते कि हमें तो कुछ पता नहीं है, या हमारी ये बुलाहट नहीं है। कुछ लोग इस का बड़ा अच्छा बहाना बना लेते हैं, हमारी बुलाहट नहीं है। लेकिन देखिए रोमियो की पुस्तक 13 अध्याय
और उसके 13 वचन में पौलुस कहता है, जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, मन की सिधाई से चलो, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार, ना लुचपन में, और ना झगड़े और ढा में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। शारीरिक बनकर नहीं बल्कि आत्मिक बनकर चलो। सीधे मन से वही लोग चल सकते हैं जो आत्मा में चलते हैं। शरीर के भाव से तो हम मर चुके हैं। ये एक दर्शन की बात है। मेरे पास शरीर है लेकिन मैं शरीर में मरा हुआ हूं, क्रूस पर मर चुका हूं। मैं आत्मा में जीवित हूं। मेरा आत्मा में नया जन्म हुआ है। शरीर के भाव से मैं अब नहीं रहा। हाँ, लोग मुझे देखते हैं शरीर में, लेकिन वास्तव में वो मुझे नहीं, प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। ये मेरा उद्देश्य होना चाहिए। ये आपका और मेरा उद्देश्य होना चाहिए। ये हमारी समझ होनी चाहिए। तब धीरे धीरे ये गवाही भी सच्ची होने लगेगी। आवश्यक ये स्वाभाविक है कि हमारा शारीरिक रूप भी दिखेगा, हमारे शरीर की कमियां भी दिखेंगी, लेकिन मोटे तौर पर मूल रूप से हमारी गवाही क्या होगी कि ये एक शारीरिक व्यक्ति नहीं, ये एक आत्मिक व्यक्ति है। इसके सोच विचार, इसके बातें आत्मिक हैं, स्वर्गीय हैं, शारीरिक नहीं है। इब्रानियों 12 अध्याय और उसके 12 वचन में, उसके 13 और 14 वचन से बल्कि हम देखते हैं। इब्रानियों 12 अध्याय और उसके 12 वचन से मैं पढ़ूंगा। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधा करो और अपने पांवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ। ना केवल अब प्रभु क्या कह रहे हैं, आपकी अपनी जिम्मेवारी है। मैंने तो बना दिया है, मैंने आपको दिखा दिया क्या रास्ता है। मेरे वचन आपको सीधे मार्ग पे ले जाएंगे। प्रार्थना का जीवन आपके टेढ़े मेरे जीवन को सीधा करेगा। हमें बहुत जरूरी है प्रिय भाई और बहनों, हर सप्ताह हमें कुछ घंटे प्रभु के साथ सिर्फ प्रार्थना में बिताने चाहिए। चाहे हमारा कितना भी बिजी शेड्यूल हो, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो उस समय देगा। मैं बहुत नम्रता से ये बात कह रहा हूं कि प्रभु ने मुझे दिखाया, पर मैं जानता हूं कि मेरे से ज्यादा जो है व्यस्त भाई बहन हैं जो फुल टाइम जॉब्स में है। बहुत जरूरी है कि हम प्रभु से प्रार्थना करें। थोड़ा समय प्रभु के साथ गहरी बातचीत प्रार्थना के द्वारा, सिर्फ मांगना नहीं अपनी शारीरिक जरूरतों के लिए, सिर्फ प्रभु से ये पूछना, प्रभु मुझे बताइए मेरे जीवन में कहां मैं टेढ़ी चाल चल रहा हूं। आपने तो मुझे टेढ़ी जाति से बचा लिया था, मैं फिर से टेढ़ा चाल चलने लग गया हूं। और वो क्या कहता है इब्रानियों 12 के 13 में, और अपने पांव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। हमें प्रभु चाहता है कि हम भले चंगे रहकर उसकी आराधना करें। आत्मिक रीति से बीमार होकर हम प्रभु की आराधना आत्मा सच्चाई से नहीं कर सकते, प्रभु की आराधना नहीं कर सकते। और 2 वचन बस हम और देखेंगे। एक चेतावनी हम देखते हैं भजन संहिता और उसके 18 में, मुझे क्षमा करना, लेकिन प्रभु ने ये सुंदर वचन दिए इसलिए मैं सारे वचन रेफरेंसेस आपके साथ बांट रहा हूं, उन बातों के साथ जो प्रभु ने मुझे दिखाई। तो भजन 18 और उसके 25 वचन में प्रभु क्या कहता है, दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता और खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है। शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता है और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। सो प्रिय भाइयों और बहनों, अगर हमारे अंदर इच्छा नहीं है सिधाई से चलने की, तो ये भी हमें याद रखना है कि परमेश्वर फिर हमारा इलाज करेगा, क्योंकि वो जो लोग सिधाई से नहीं चलते, फिर वो भी उनके साथ सिधाई से पेश नहीं आता है। वो उनके साथ तिरछा बनेगा, टेढ़े के साथ वो तिरछा बनेगा। और ऐसे व्यक्ति को फिर क्या है, प्रभु की आराधना करना तो बहुत दूर की बात, उसको प्रभु की ताड़ना मिलती है, दंड मिलता है। और प्रिय भाई और बहनों, इसलिए हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए कि हम सिधाई से चलें। प्रभु का धन्यवाद हो, बिना प्रभु यीशु मसीह के हम सिधाई से चल नहीं सकते थे। ये टेढ़ी जाति के बीच में प्रभु ने हमारे लिए सीधा मार्ग तैयार किया। वो सीधा मार्ग खुद हमारा प्रभु है।
और पवित्र आत्मा जी हमारी अगुवाई करते हैं उस सीधे मार्ग पर चलने में। और आखिर में हम एक वचन को देखते हैं हमारे प्रोत्साहन के लिए, और हम अपने आप को, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में देते हैं, और इस बात को ध्यान में रखते हुए हम उसकी आराधना आत्मा सच्चाई से करें, मन की सिधाई से जो हमारे अंदर होनी चाहिए, पवित्रता से जो हमारे अंदर होनी चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय और उसका पहला वचन आइए हम मिलके पढ़ते हैं, और उसके बाद हम इस सभा को समाप्त करेंगे, प्रभु के हाथ में देंगे, और मैं एक छोटा सा जो है धन्यवाद प्रभु को दूंगा, और उसके बाद आप लोग भी अपने अपने स्थानों से प्रभु की आराधना करें। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। प्रभु अपने वचनों के पढ़े जाने और मनन पर आशीष दे। आइए हम प्रभु की आराधना करें अपने अपने शब्दों से। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद करता हूं इस सुंदर समय के लिए। बहुत आभारी हूं जो आपने मुझे स्मरण दिलाया कि मेरे अंदर मन की सिधाई और पवित्रता होनी चाहिए। और प्रभु जी, बहुत जरूरी है कि मैं उस शैतान की सारी चालों से बचा रहूं जो भरमाने वाला है, जिसने हवा को और आदम को बहकाया। प्यारे पिता, आज भी वो अपने कार्य पर लगा हुआ है, और अंतिम समय में आपके वचन में मैं पढ़ता हूं कि वो इस कार्य में और भी ज्यादा बलवंत होता जाएगा, सफल भी होगा। इसलिए बहुत जरूरी है प्यारे पिता कि मैं और मेरे भाई बहन अपने आप को इस वर्तमान बुरे संसार से हम बचा के रखें। और मैं धन्यवाद करता हूं, आपने अपने पुत्र को प्यारे पिता मेरे लिए भेजा कि मैं इस वर्तमान बुरे संसार से छूट सकूं और बच सकूं, और प्यारे परमेश्वर उस स्वर्ग के राज्य में पहुंच सकूं जहां बिना पवित्रता के कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा, जहां टेढ़ी चाल चलने वाले प्रवेश नहीं करने पाएंगे। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, आप मुझे दिखाते हैं जहां मैं टेढ़ी चाल चलता हूं प्रभु, और मुझे सीधा करते हैं प्यारे पिता। आपकी लाठी और आपका सोता मुझे शांति देता है। मैं आपका आभारी हूं। इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देता हूं। मेरी इस आराधना की भेंट को आपके चरणों में मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से चढ़ाता हूं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। आप लोग भी प्रभु की आराधना करें, उसको धन्यवाद दें, और प्रभु ने चाहा अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे। कृपा करके इस सेवा के लिए प्रार्थना करते रहें। सबको जय मसीह की।